बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 21 जुलाई 2023 फ्राइडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का। और मैं ये बात भी क्लियर कर दूं कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें दोस्तों, गोल्ड ने पहले तो प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया, 1984 को ब्रेक किया, 1987.4 को टच करने के बाद मार्केट डाउन आई और खातिर खा डाउन आई। अगर H1 के टाइम फ्रेम में हम देखें, ये देखें जी 1987.43 और VIP सिग्नल ग्रुप में मैंने टॉप से सेल कराया था। ठीक है, पहले हमने नीचे से बाय किया, ये जो बाय का जोन बन रहा था हमने यहाँ से बाय किया, मार्केट अप हुई। कहाँ पे था वो बाय का जोन? बहरहाल यहाँ पे यहीं कहीं था बाय का जोन। हमने पहले बाय किया और फिर यहाँ से हमने सेल कराया। ठीक हो गया जी, और मार्केट खातिर खा डाउन आई। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। अगर दोस्तों हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखें 21 जुलाई फ्राइडे का डाटा, तो USD से रिलेटेड कोई न्यूज़ हमें नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे जब US सेशन ओपन होगा तो कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड दो मीडियम और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ ये हमें नज़र आ रही हैं। इनका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा गोल्ड मार्केट पे। अगर दोस्तों हम 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स मार्केट को देखें, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स मार्केट तकरीबन ये डबल बॉटम लगा के यहाँ से अप हुई, जिसकी वजह से गोल्ड कल डाउन आया। लेकिन यहाँ पे ख़तरा अभी बरकरार है क्योंकि ये एक तरह का हेड एंड शोल्डर बना रही है। ये देखें, ये हेड एंड शोल्डर बना रही है और यहाँ से अगर ये मार्केट आती है डाउन, नेक लाइन को ब्रेक करती है तो काफ़ी ज़्यादा डाउन आ सकती है और गोल्ड काफ़ी बुलिश हो सकता है। इसलिए कोई ट्रेड भी स्टॉप लॉस के बगैर ओपन ना की जाए। अगर हम US डॉलर इंडेक्स को देखें, H1 के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये मार्केट टॉप पे कंसोलिडेशन कर रही है और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये फर्दर अप हो सकती है। DXY के मुताबिक गोल्ड को डाउन आना चाहिए क्योंकि इसका ब्रेकआउट बुलिश होगा। ये टॉप पे कंसोलिडेशन करते करते ये ऊपर ब्रेकआउट करेगी और गोल्ड को डाउन आना चाहिए। सही हो गया। और अगर ये डाउन आती भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये देखें H1 में 200 के मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के फिर अप होगी और गोल्ड डाउन आएगा। अगर गोल्ड अप होता भी है तो टॉप से हम इसको सेल करेंगे। जी दोस्तों, मैंने यही बताया था कि मार्केट करेक्शन करने अप हो रही है। 50% करेक्शन 1985 के आसपास थी, लेकिन मार्केट ने 1987 को टच किया। कुछ दोस्तों ने यहाँ पे सेल की ट्रेड को ब्रेक इवन किया हुआ है। अगर मार्केट दोबारा अप नहीं होती और डाउन ही जाती है तो इनको 1800-1855 यहाँ तक होल्ड किया जा सकता है। और अगर मार्केट दोबारा अप होती है और 61.8 के लेवल की तरफ जाती है तो कोई मसला नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक इवन हिट हो जाएगा और हम फिर दोबारा टॉप से जो सेल की ट्रेड लगाएंगे फिर उसको होल्ड करेंगे। आज के हम सबसे पहले लेवल्स लगाते हैं। डेली टाइम फ्रेम हमने ओपन किया, ये पुराने जोन वगैरह ये हम कर देते हैं डिलीट, ये सारी चीज़ें डिलीट कर देते हैं और आज के फ्रेश लेवल्स लगाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लगाएंगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस ऊपर लगी हुई है कल वाली कैंडल के। कल ये देखें ये कैंडल बनी और एक तरह का शूटिंग स्टार बनाया है। शूटिंग स्टार बनाने का टॉप पे मतलब ये है अगर इसके बाद रेड कैंडल क्लोज हो जाती है तो मार्केट फिर डाउन ही आएगी। लेकिन इवनिंग स्टार बनाने में नाकाम हुई है मार्केट। ये थोड़ी बड़ी कैंडल बन जाती तो फिर इवनिंग स्टार हम कह सकते थे। फ़िलहाल इवनिंग स्टार ये नहीं बना, हाँ शूटिंग स्टार बना है। शूटिंग स्टार का भी मतलब ये होता है अगर ये टॉप पे बने, रेजिस्टेंस पे बने तो मार्केट के डाउन आने के चांसेस होते हैं। सेंटर में हम लगा लेते हैं पीवट को और पीवट का कलर हम कर लेते हैं रेड।
डन कर दिया, ये हमारे लेवल्स लग चुके हैं। फर्दर हम इनको 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके एडजस्ट कर सकते हैं जी। ये लेवल्स हमारे बिल्कुल सही लगे हैं। अब दोस्तों आज गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस है 1987.43, मार्केट की सपोर्ट है 1965 और मार्केट का पीवट पॉइंट है 1976.5 और मार्केट पीवट से बिलो है। और क्या हमें लग ये रहा है कि मार्केट जब यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर डबल बॉटम लगाएगी और इसको ब्रेक ना कर सकी तो यहाँ से दोबारा अप हो सकती है। सही हो गया जी। और इसी तरह अगर हम देखें 30 मिनट टाइम फ्रेम में, 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है 200 के मूविंग एवरेज को और अप होने की कोशिश कर रही है। इसी तरह अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देखें, यहाँ भी यही लग रहा है कि मार्केट अगर डबल बॉटम लगाती है तो अप हो सकती है। और अब हम आ गए हैं H4 के टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम में टॉप पे बनी है बेरिश इनगल्फिंग, इसके ऊपर हम जोन ड्रा करेंगे। ये देखें, ये सेल का जोन बन चुका है, डोजी के बाद रेड कैंडल क्लोज हुई है, बेरिश इनगल्फिंग बनी। और यहाँ पे एक और जोन बना है, ये है दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग फील्ड। बुलिश इनगल्फिंग फील्ड का मतलब ये है, ये भी सेल का जोन है। अब दोस्तों ये है रेजिस्टेंस मार्केट के लिए, ये जोन रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। और ये जोन कहाँ से कहाँ तक है? 1976 से लेकर 1983.8 तक का। ठीक है, ये जो जोन है, इस जोन में जाने के बाद मार्केट के दोबारा डाउन आने के चांसेस रहेंगे। फर्दर अगर अप चली जाती है तो ऊपर रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी डाउन आने के चांसेस रहेंगे। ये तो हो गई इनगल्फिंग थ्योरी और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर हम देखें प्राइस एक्शन को, प्राइस एक्शन क्या कहता है? प्राइस एक्शन के मुताबिक हम चैनल ड्रा करेंगे। ये रहा चैनल, इसको हम ऐसे ड्रा कर लेते हैं और फर्दर थोड़ा एडजस्ट करते हैं, ये लाइन आगे जाएगी। अच्छा, वीक वैसे कंसीडर नहीं की जाती बॉडी के ऊपर। ये देखें, ये चैनल थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, इसका बेरिश ब्रेकआउट हुआ है। और एक तरह से जब मार्केट ने इसको यहाँ पे ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट किया और यहाँ से फिर रेड कैंडल बन रही है, चांसेस डाउन आने के हैं। लेकिन अगर मार्केट ऊपर निकल भी जाती है तो ऊपर फिर सेल का जोन है, यहाँ से फिर डाउन आने के चांसेस रहेंगे। और जब ये प्रीवियस डे का लो या सपोर्ट को इसने ब्रेक किया तो फिर इसको रीटेस्ट करके फर्दर मार्केट डाउन जाएगी 1960 और 1953 की तरफ जा सकती है। आज के दिन दोस्तों अगर मार्केट अप होती है 1980 या 83 के आसपास जाती है तो टॉप से हम इसको सेल कर सकते हैं। पहला हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट टीपी होगा 1965, ये ब्रेक हुआ तो 1963 या 60 की तरफ जा सकती है। गोल्ड के ऊपर ये रही दोस्तों हमारी, ये है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फर्दर हम देख लेते हैं क्रूड ऑयल को। जी दोस्तों, क्रूड ऑयल मार्केट कल डाउन आई। ये देखें, ये मैंने सेल का जोन बताया था ना, बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई थी और इस सेल के जोन से डाउन आई है मार्केट, यहाँ तक डाउन आई है, फिर अब अप हो रही है। अब इस सेल के जोन से कितनी दफ़ा मार्केट डाउन आ चुकी है? एक दफ़ा, दो दफ़ा डाउन आ चुकी है और अब तीसरी दफ़ा सेल की एंट्री लेना रिस्क हो सकता है क्योंकि ये जोन ब्रेक भी हो सकता है। अब जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को 76.87 को रिटेस्ट करती है और टॉप पे बेरिश इनगल्फिंग या इवनिंग स्टार बनाती है H1 में, H4 में, तो हम टॉप से सेल कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ये बाय का जोन बन जाएगा, बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड बन जाएगी, तो फिर इसको रिटेस्ट करके मार्केट अप होगी तो फिर हम बाय की तरफ बैठेंगे। नेचुरल गैस को देखें दोस्तों, तो नेचुरल गैस मार्केट ये देखें
बाय के जोन के करीब आके फिर अप हुई है। और ये एक तरह का इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बना रही है। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का मतलब ये है कि ये मार्केट अपना बेयर स्टैंड कंटिन्यू रख सकती है। सही है। अगर ये अप होती भी है तो टॉप से हम इसको सेल करेंगे। ये रेजिस्टेंस है 2.93 वाली, यहाँ से भी सेल करेंगे। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गई तो ऊपर 200 का मूविंग एवरेज है, बहरहाल टॉप से सेल इसको किया जाएगा। जी दोस्तों, अगर हम सिल्वर को देखें तो सिल्वर सेल के जोन में थी। ये मार्केट ऊपर रेड जोन मैंने ड्रा किया हुआ था और वहाँ से थोड़ा डाउन आई है और डेली टाइम फ्रेम में इसने अब बना ली है, ये देखें, बेरिश इनगल्फिंग। डेली टाइम फ्रेम में बेरिश इनगल्फिंग बनाने का मतलब ये है कि ये जोन स्ट्रॉन्ग है और इसको रीटेस्ट करती भी है। अगर थोड़ा बहुत अप होती है तो इसके डाउन आने के चांसेस रहेंगे। और आज है फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन मार्केट्स अनएक्सपेक्टेड मूव करती हैं और किसी एक डायरेक्शन में चल पड़े तो दूर तक जाती हैं। बहरहाल आज गोल्ड और सिल्वर की सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। स्टॉप लॉस के बगैर कोई ट्रेड ओपन नहीं करनी। मार्केट जिस तरफ चल पड़ी बहुत दूर तक जाएंगी। ये दोस्तों, यूरो यूएसडी को अगर हम देखें, यूरो यूएसडी ऊपर ये सेल का जोन हमने ड्रा किया हुआ था। इस सेल के जोन से आ रही है ये मार्केट डाउन और डाउन आ रही है। अगर H4 के टाइम फ्रेम में हम देखें, नहीं, कोई सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही, लेकिन ये पहले रेजिस्टेंस थी 1.10, 1.10। अब इसको बना लिया है सपोर्ट। ठीक है, इससे टकरा के अप हो रही है और ये फर्दर मार्केट ये अप हो सकती है। लेकिन DXY के ऊपर हमें नज़र रखना होगी। अगर DXY अप होता है तो यूरो यूएसडी डाउन आएगा और अगर डॉलर दोबारा डाउन आने लगा तो ये दोबारा अप हो सकता है। वैसे यहाँ से हम एक लॉन्ग टर्म के लिए सेल ले सकते हैं 1.12, 1.12 के आसपास लॉन्ग टर्म सेल ले सकते हैं और उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि मार्केट एक दफ़ा ज़रूर अप होगी और अगर ये अप होती है 1.12 के आसपास, यहाँ से भी माइक्रो लॉट के साथ सेल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म सेल कर सकते हैं। 1.12, 1.14 ये दो लेवल्स हैं लॉन्ग टर्म सेलिंग के लिए। ये दोस्तों, पाउंड को हम देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और ये मार्केट आएगी डाउन। ये डाउन आ रही है W1 के टाइम फ्रेम में। अगर हम H4 में देखें तो ये हमने जोन ड्रा किया हुआ है। ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग बाय का जोन और मार्केट इस जोन तक डाउन आई, इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके अब यहाँ से अप हो रही है। और मैंने यही बताया था कि इस जोन से इसको बाय किया जाए और अगर ये दोबारा डाउन आती है या डिप से इसको बाय किया जाए। ये देखें, ये इस जोन से अप हो सकती है और 200 मूविंग एवरेज से भी टकरा के अप हो सकती है। जी दोस्तों, NAS 100 को अगर हम देखें तो NAS 100 ने ये ऊपर जो जोन था ना, इसको तो किया है ब्रेक और नीचे जो ग्रीन जोन हमने ड्रा किया हुआ है, इस जोन से जब ये अप होने लगेगी ये मार्केट, तब हम इसको बाय कर सकते हैं। और ये देखें, इसको डाउन आने दें, एक माइक्रो लॉट यहाँ पे, दूसरी जब ये 200 के मूविंग एवरेज से 14,980 के आसपास हम इसको बाय करेंगे। US 30 मार्केट वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है और इसने हमारे बाय के जोन को रीटेस्ट किया और तेज़ी से अप हुई, काफ़ी ज़्यादा अप हुई। अभी इसके ऊपर ट्रेंड इसका बुलिश है, सेल इसको कर नहीं सकते। ठीक है, करना है बाय। बाय अब ये यहाँ टॉप से तो हो नहीं सकता। जब ये आती है डाउन, ये 200 का मूविंग एवरेज है, बाय का जोन भी है, यहाँ से इसको बाय किया जा सकता है 33,965 के आसपास। BTC को अगर देखें, ये जो हमने रेड जोन ड्रा किया था, मार्केट इस जोन को, ये सेल का जोन हमने ड्रा किया था, इस जोन को ब्रेक करके ऊपर नहीं जा सकी। ठीक है, इसका पेट्रोल ख़त्म हो चुका है अप जाने वाला। लेकिन अगर ये डाउन आती है तो डिप से इसको बाय किया जाए। तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।